दोस्तों सलाम मसनून। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैरियत व आफ़ियत होंगे। अब आप वीएम खलीलुर रहमान से उर्दू में आज की अहम खबरें सुनिएगा। मुल्क की राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में जहां 12,306 मामले सामने आए हैं, 43 लोगों की मौत हो गई। मुंबई पुलिस ने बिल्ली बाली ऐप केस में एक और बड़ी कार्रवाई की है। ओडिशा से एक नौजवान को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम की शनाख्त नीरज सिंह के तौर पर की गई है। मुलजिम को मुंबई की क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे कबल मामले में गिरफ्तार 3 मुलजिमान विशाल कुमार झा, श्वेता सिंह और मैंक रावत की दरख्वास्त ज़मानत मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने नामंजूर कर दी। तीनों मुलजिमान 14 दिनों की अदालती तहवील में हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, हमें अपनी सक़ाफ़त और तहज़ीब को ज़िंदा रखने की ज़रूरत है। हिंदुस्तानियों में फ़र्श शनासी का एहसास पैदा करने के लिए रूहानी इदारे अपनी ताकत लगाएं। हिजाब पर पाबंदी के सिलसिले में इन दिनों कर्नाटक का एक कॉलेज लगातार सुर्खियों में है, लेकिन सच तो ये है कि तवील मुद्दत से हिंदुस्तानी मुसलमानों पर ये बेजा और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है कि मुस्लिम लड़कियों को जदीद तालीम से आरास्ता होने का मौका इसलिए फ़राहम नहीं किया जाता है क्योंकि ख़ुद इस्लामी अक़ीदा इस राह में हायल हो जाता है। इस्लाम पर यह कितना बड़ा जुल्म है। तालीमी इदारे तंग नज़री फैलाने के मराकज़ नहीं होते, बल्कि एक आज़ाद और बेखौफ माहौल में फ़िक्र नज़र को परवान चढ़ाने का ज़रिया होते हैं। उडुपी कॉलेज पर भी ये अखलाक़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने स्टूडेंट्स की मजहबी हसासियत का ख्याल रखे और हिजाब पर पाबंदी का सिलसिला ख़त्म करते। इस्लामोफोबिया का ये मर्ज़ हिंदुस्तान में मगरिब से आया है। हिंदुस्तानी तहज़ीब में ऐसी तंग नज़री कभी नहीं रही है। कॉलेज इंतज़ामिया को चाहिए कि वो हिंदुस्तानी तहज़ीब की इस रोशन तारीख़ की हिफाजत करे जिसमें मज़हब की बुनियाद पर इम्तियाज़ी सलूक करना मायूब समझा जाता रहा है। करोड़ों बच्चों की तालीम मुतासर हुई। कोरोना वबा को आए 2 साल से ज़्यादा का अरसा गुज़र चुका है। जब ये उम्मीद बनने लगी है कि कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो इसका कोई नया वेरिएंट आ जाता है। अब नया वेरिएंट ओमिक्रॉन कोरोना के दायरे असर को वुसअत दे रहा है। गुज़िश्ता बरस जनवरी में यूनिसेफ ने रिपोर्ट दी थी कि 82 करोड़ 50 लाख तलबा व तालिबात की तालीम मुतासर हुई है, जबकि 16 जनवरी 2022 को आई वर्ल्ड इकनॉमिक्स फोरम की रिपोर्ट कहती है कि कोरोना वायरस के तालीम पर पड़ने वाले असरात और स्कूलों के बंद होने की वजह से मौजूदा हालात को देखते हुए ख़दशा इस बात का है कि तलबा को मुस्तक़बिल में 17 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये आलमी इक़्तिसादियात के 14% के बराबर होगा। मगर आज ज़्यादा अहम बात यह है कि कोरोना से बने हालात ने कितने तलबा व तालिबात की तालीम को मुतासर किया है।
سوچنے کی بات ہے کہ دنیا کی 59% آبادی روزانہ $5 یعنی 400 روپے نہیں کما پاتی، تو پھر وہ بچوں کو پڑھنے کے لیے اینڈرائڈ موبائل، ٹیب، لیپ ٹاپ کہاں سے دے گی؟ پاکستان شہر لاہور کے مشہور بازار انارکلی میں بم دھماکے کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک اور 29 افراد زخمی ہو گئے، جن میں سے 5 کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ لاہور پولیس کے جاری کردہ بیان میں ابتدائی طور پر دھماکے کی نوعیت سلنڈر دھماکہ بتائی گئی، تاہم بعد میں لاہور پولیس کے ترجمان رانا عارف نے تصدیق کی کہ بم ایک بائک میں نصب کیا گیا تھا۔ دھماکے کے نتیجے میں آس پاس کی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے، جبکہ موٹر سائیکلز میں آگ لگ گئی۔ دھماکے کی وجہ سے زخمی ہونے والے 2 افراد کی شناخت ہو گئی، جن میں 30 سالہ عدنان اور 40 سالہ جمیل شامل ہیں۔ اقوال زرین سنیے گا۔ خوشحالی لانے والی 7 چیزیں: قرآن کریم کی تلاوت، نماز کی پابندی، اللہ کا شکر ادا کرنا، مجبور کی مدد کرنا، گناہوں سے توبہ، عزیزوں سے اچھا سلوک، صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت۔ اللہ کو ماننا اصل بات نہیں، کیونکہ اللہ تو اپنی قدرت اور شان سے خود کو منوا لیتا ہے۔ اصل بات تو اللہ کو منا لینے میں ہے۔ جس کا مددگار خدا کے علاوہ کوئی نہ ہو، خبردار اس پر ظلم نہ کرنا۔ عاجز ترین انسان وہ ہے جو دعا کرنے سے عاجز ہو۔ عمدہ چیز حاصل کرنا کوئی خوبی نہیں، بلکہ اسے عمدہ طریقے سے استعمال کرنا خوبی ہے۔ اچھا، تو اب اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔